भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिके। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। मङ्गलाचरणम्। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः तदा मह्यं ददाति शब्दान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी परम प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमती भक्तिवेदांत स्वामिनिति नाम्ने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवाद पाश्चात्य देश तारणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि भक्त गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा माता जी सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी। थैंक यू सो मच किरण माता जी और संगीता माता जी, आज का जप और आज का प्रार्थना करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी डिवोटीज का हार्दिक अभिनंदन है आज के प्रातःकालीन जप सत्र में। भी हम प्रभुपाद का कोट देखते हैं। यस, आज है 12 फरवरी और प्रभुपाद जी कहते हैं, गुरु और कृष्ण दो समानांतर रेखाओं के समान हैं। रेलगाड़ी भी दो पटरियों पर चलती है। गुरु और कृष्ण उन दो पटरियों के समान हैं। दोनों की सेवा साथ साथ होनी चाहिए। श्री कृष्ण प्रामाणिक गुरु ढूंढने में सहायता करते हैं और प्रामाणिक गुरु श्री कृष्ण को समझने में सहायता करते हैं। यदि किसी को प्रामाणिक गुरु प्राप्त नहीं होते तो कैसे वह श्री कृष्ण को समझ पाएगा। आप गुरु के बिना श्री कृष्ण की सेवा नहीं कर सकते या बिना कृष्ण के केवल गुरु की। दोनों की सेवा साथ साथ होनी चाहिए। महापुरुष 12 फरवरी 1968। तो ये उद्धरण प्रभुपाद जी देते एक रूम कॉन्वर्सेशन का हिस्सा है और इसमें प्रभुपाद जी बता रहे हैं गुरु की महत्ता भी अ, बहुत है और कृष्ण तो कृष्ण है ना। तो गुरु और कृष्ण क्या है कि वो दोनों ही हमारी लाइफ में दोनों की अपनी अपनी महत्ता है ना। एक एक को हम अ, धारण करके गति प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि दोनों ही एक दूसरे को पाने का माध्यम है। जब तक भगवान की कृपा नहीं होती, भगवान की अहेतु की कृपा नहीं होती हम पर, तब तक हमें प्रामाणिक गुरु नहीं मिलते हैं। और जब तक गुरु
अपनी कृपा ना कर दे, क्योंकि जब तक गुरु रिकमेंडेशन नहीं करेगा भगवान को, तब तक भगवान हमें अपनी शरणागति नहीं देंगे। तो गुरु होते हैं, वो कहते हैं हाँ भगवान जी, ये मेरा शिष्य है, और आप इसे अपने शरणागति दीजिए। तो तब तक भगवान हमें स्वीकार नहीं करेंगे जब तक हम गुरु जी के माध्यम से, गुरुदेव के माध्यम से नहीं जाएंगे। तो एक अच्छा गुरु मिलना ये भगवान की कृपा है, और एक भगवान की शरणागति मिलना, भगवत प्रेम मिलना, ये गुरु की कृपा है। तो हमें भगवान की शरणागति प्राप्त करने के लिए पहले गुरु के शरणागत होना होगा, और गुरु की सेवा करनी होगी। तभी गुरु हमें बताएंगे कि कैसे हमें भगवान की सेवा करनी है ना। जैसे हम रोज गाते हैं, संसार दावान लीढ़ लोका, त्राणाय कारुण्य घन घन त्वं, प्राप्तस्य कल्याण गुणन वस्य, वंदे गुरु श्री चरणारविंदम। तो गुरु के अनुगत होकर ही हम आ, ये प्रार्थना करते हैं कि गुरु ही हमें वो मार्ग दिखा सकते हैं जिससे भगवान की कृपा होगी, और हम ये संसार रूपी दावानल से बाहर निकलेंगे, है ना। फिर महाप्रभु के चरण, महाप्रभु की हमें सेवा में कैसे अ, हम आगे बढ़ेंगे, वो भी गुरु की कृपा से ही आगे बढ़ेंगे। श्री विग्रह की हमें कैसे पूजा करनी है ना। गाते हैं ना हम, श्री विग्रह आराधन नित्यानाना, श्रृंगार मंदिर मार्जना दो। मंदिर का मार्जन कैसे करना है, श्री विग्रह की सेवा कैसे करनी है, ये सब भी हमको गुरु ही सिखाते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं, आगे कि क्या क्या भगवान को भोग लगा सकते हैं। चतुर्विधा श्री भगवत प्रसाद, स्वाध्वन तृप्तान हरिभक्त संग। यानी कि भक्तों का संग जब तक नहीं होगा और गुरुदेव की कृपा नहीं होगी, तब तक हम कैसे विग्रह की सेवा करनी है, क्या भोग लगाना है, ये सब भी हमें कौन बताता है, ये गुरुदेव ही बताते हैं। फिर जो गोपियां हैं, श्रीमती राधा रानी है ना, और निकुंज लीला में जो हमारे गुरुदेव हैं, वो निकुंज लीला में प्रविष्ट हो जाते हैं, वो देख पाते हैं। तो हम उन्हीं के शरणागत है, और उन्हीं का आशीर्वाद होगा तो हम ये आगे बढ़ पाएंगे भक्ति में। हाँ। फिर गाते हैं, साक्षात हरि त्वेना समस्त शास्त्र। तो जो गुरु है ना, वो साक्षात हरि के समान है, और यही हमें आगे का रास्ता दिखाएंगे। क्या कहते हैं, गुरु भगवान के प्रतिनिधि हैं। तो हम जब तक गुरु की सेवा में दक्ष नहीं हो जाएंगे, तब तक हम भगवान की सेवा नहीं कर पाएंगे। तो गुरु ही हमें वो सिखाते हैं। गुरु साक्षात हरि के समान है ना। भगवान गुरु तत्व जो है, भगवान तो नहीं है, लेकिन भगवान से कम भी नहीं, भगवान के समान माना जाता है। तो जो बलराम जी हैं, वो क्या है, वो गुरु तत्व का प्रतिनिधित्व करते हैं। और यही बलराम जी या श्रीमती राधा रानी के अनुगत होकर क्या होता कि गुरु हमें क्या सेवा करना सिखाते हैं, और फिर तभी हमें भगवान की कृपा मिलती है। तो गुरु और जो भगवान जी हैं, वो समानांतर रेखाओं के समान है, जो चलती तो साथ साथ है लेकिन एक कभी नहीं होती है ना। गुरु तत्व अलग है, और भगवान जी का भगवत तत्व अलग है। तो दोनों ही क्या है, हमें भक्ति में आगे बढ़ाते हैं। क्योंकि भगवान की जब तक की कृपा नहीं होती, तो हमें प्रामाणिक गुरु नहीं मिलते हैं,
है ना। और भगवान की कृपा हो गई तो प्रामाणिक गुरु मिल जाते, फिर हमें वो ट्रेनिंग देते हैं कि किस प्रकार हम आगे भक्ति में और आगे बढ़ें और आगे बढ़ें, और एक दिन हमें भगवत प्राप्ति हो जाए। तो आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। जी, क्लियर है ना सभी को? इसमें किसी का कोई प्रश्न तो नहीं है, या कोई टिप्पणी करना चाहते हैं? आप लोग हैंड रेज कर सकते हैं। यस माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। ऐसे तो वैसे तो यही प्रामाणिक गुरु शिष्य परंपरा द्वारा ही ये भगवत ज्ञान जो है आगे तक चलता है, मतलब गुरु से शिष्य में, फिर शिष्य से आगे, इस तरह से। तो अगर मान, और भगवान ही ये है जानते हैं कि मेरा ये बालक कितने आगे प्रगति कर रहा है, मेरे तक पहुंचने की कोशिश कर रहा है, तो वो प्रामाणिक गुरु का कोई मतलब कोई ना कोई ऐसा हमारे को खोज में मदद कर देते हैं उनकी। मान लीजिए किसी की भक्ति बहुत, मतलब कोई बहुत भक्ति करता है, अगाध भक्ति करता है भगवान की, लेकिन गुरु नहीं मिल पाते हैं, तो वो क्या कई जन्मों तक इस तरह से बैठा रह सकता है? क्या मतलब बिना गुरु के तो वो पहुंचेगा नहीं भगवान तक, तो कैसे रहता होगा उसका जीवन? देखिए, जब भक्ति कर रहा है ना, हम्म। भगवान को याद कर रहा है, तो भगवान उसे जरूर निश्चित ही गुरु प्राप्त करवाएंगे। हमें इसका भरोसा होना चाहिए। तो भले ही वो किसी भी जन्म में हो, मतलब वो लेवल तक पहुंचना आवश्यक है, जहां तक पहुंचने के बाद उसको भगवान गुरु की खोज मतलब करवा देते हैं, हेतु ऐसा। की कृपा है माता जी। जी। है तो हेतु की कृपा है। अगर भक्त थोड़ी भी इच्छा करता है ना कि मुझे हम्म। भगवत प्राप्ति करनी है, थोड़ी भी। हम्म। देखिए, हमारा ये जन्म, ये सारी सृष्टि केवल इच्छा पर है। तो अगर बिल्कुल। बस वो कण भर भी इच्छा आ गई ना कि अ, अगर कोई मेरे को मार्गदर्शन करने वाला होता, मैं भगवान की प्राप्ति, मतलब भगवान की सेवा करता, भगवान से प्रेम करता, या किसी को लगे कि हाँ ये भौतिक जगत तो रहने लायक नहीं है, है ना, हमें बिल्कुल। चलना चाहिए, कुछ कोई और जगह होनी चाहिए। मान लीजिए किसी को इतना भी नहीं पता कि भगवत धाम भी कोई जगह है ना, हम्म। तो बस वो ये सोच ले कि ये जगह रहने लायक नहीं है, बहुत बेकार है, तब भी भगवान उसको गुरु की प्राप्ति करवा देंगे। उसको ज्यादा हम्म। कुछ ज्ञान नहीं भी है, केवल इच्छा, इच्छा मात्र करनी है हमें। और भगवान हम्म। तो हमारे अंदर क्षीरोदक्षाई विष्णु स्वयं बैठे हैं, परमात्मा स्वरूप। तो वो हमारी अगर कण भर भी इच्छा हुई ना, तो वो जान जाते हैं। और पूरा करने में मदद भी करते हैं इस तरह। हम्म। ठीक है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं भागवतम अध्ययन। प्लीज, कौन पढ़ना चाहते हैं? हरे कृष्णा। माता जी श्लोक पढ़ दें? आप पढ़िए मतलब। चौथा श्लोक। अतो हि अन्योन्यमात्मानं ब्रह्मक्षत्रं च रक्षतः रक्षति स्माव्ययो देवः स यः सदात्मकः। हरे कृष्णा। ये कविता पढ़ने माता जी अनम्यूट कीजिए। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। अतो अतो हि अन्योन्यमात्मानं ब्रह्मछत्रं च रक्षतः रक्षति स्माव्ययो देवः स यः सदात्मकः। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। माता जी आगे भी पढ़ना है? नहीं, सुप्रिया माता जी अनम्यूट कीजिए। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। सादर प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम माता जी। अतः हि अन्योन्यम् आत्मानं ब्रह्मक्षत्रं च रक्षतः रक्षति स्माव्ययो देवः स यः सदात्मकः। हरे कृष्ण।
हरे कृष्णा माता जी, सभी को दंडवत प्रणाम। हरे अतो हन्योन आत्मानं ब्रह्मा छत्रं च रक्षतः रक्षति स्माव्ययो देवः साया सदात्मकः। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। अतः हि अन्योन्यम् आत्मनं ब्रह्मक्षत्रं च रक्षतः रक्षति स्म अव्ययः देवः स यसत् असत् आत्मकः। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। अतो आत्मानं ब्रह्मक्षत्रं च रक्षतः रक्षति स्वायोः देवः स यः सदात्मकम्। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। अतो हि अन्योन्यम् आत्मानं ब्रह्मक्षत्रं च रक्षति स्म अव्ययः देवः स य असत् आत्मकः। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। यस, कौन पढ़ना चाहते हैं? कल्पना माता जी, आप पढ़ना चाहेंगे क्या? हाँ माता जी। ठीक है, आगे पढ़िए। शब्दार्थ अर्थ एवं तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी के द्वारा। श्री प्रभुपाद जी की जय। शब्दार्थ। अतएव ही निश्चय ही अन्योन्य परस्पर आत्मानं स्वयं ब्रह्म ब्राह्मण क्षत्रम क्षत्रिय च तथा रक्षतः रक्षा करते हैं रक्षति स्म रक्षा करता है अव्ययः निर्विकार देवः भगवान सह वह यह जो सत असत आत्मकः कार्य कारण रूप। इसीलिए ब्राह्मण तथा क्षत्रिय एक दूसरे की और साथ ही स्वयं की रक्षा करते हैं। कार्य कारण रूप तथा निर्विकार होकर भगवान स्वयं एक दूसरे के माध्यम से उनकी रक्षा करते हैं। तात्पर्य। वर्ण तथा आश्रम का समूचा सामाजिक ढांचा सहयोग पर निर्भर है और सबों को आत्मबोध के उच्च पद तक उठाने के निमित्त है। ब्राह्मणों की रक्षा क्षत्रियों द्वारा की जानी चाहिए। माता जी ऊपर कर दीजिए। यस माता जी। जी। ब्राह्मणों की रक्षा क्षत्रियों द्वारा की जानी चाहिए और ब्राह्मणों द्वारा क्षत्रियों को ज्ञान दिया जाना चाहिए। जब ब्राह्मण तथा क्षत्रिय सहयोग से रहते हैं तो अन्य गुण विभाग स्वयं में फलते फूलते हैं। फलतः वैदिक समाज की समग्र विकास प्रक्रिया ब्राह्मणों तथा क्षत्रियों की महत्ता पर आश्रित थी। वास्तविक त्राता तो भगवान ही हैं, किंतु वे रक्षा कार्य से विरत रहते हैं। उन्होंने ब्राह्मणों की सुरक्षा के लिए क्षत्रिय और क्षत्रियों की रक्षा के लिए ब्राह्मण उत्पन्न किया। वे समस्त गतिविधियों से विलग रहने वाले हैं, इसीलिए उन्हें निर्विकार कहा गया है। उन्हें कुछ भी नहीं करना होता। वे इतने महान हैं कि वे कोई कार्य स्वयं नहीं करते, वरन उनकी शक्तियां कार्य करती हैं। ऊपर कर दीजिए माता। यस श्योर माता जी। ब्राह्मण क्षत्रिय थोड़ा सा नीचे करना है, थोड़ा सा नीचे करना है। जी। ब्राह्मण क्षत्रिय तथा अन्य जो कुछ दिखता है वे उनकी शक्तियों के परिणाम हैं। यद्यपि आत्माएं पृथक पृथक होती हैं, किंतु परमात्मा तो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। व्यष्टि रूप से व्यक्ति का आत्मा गुणों में अन्यों से कुछ भिन्न हो सकता है और भिन्न कार्य भी कर सकता है, यथा ब्राह्मण क्षत्रिय या वैश्य के संबंध में। किंतु जब इन विभिन्न आत्माओं में पूर्ण सहयोग समन्वय होता है तो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान परमात्मा रूप में प्रत्येक आत्मा में आसीन रहते हैं।
रहते हुए उन्हें रक्षा प्रदान करने में प्रसन्न होते हैं। जैसा कि कहा जा चुका है, ब्राह्मण भगवान के मुख से तथा क्षत्रिय उनके वक्ष स्थल या बाहुओं से उत्पन्न होते हैं। यदि विभिन्न जातियां या सामाजिक विभाग भिन्न भिन्न कार्यों में रत होकर भी पूर्ण सहयोग स्थापित रखते हैं तो भगवान प्रसन्न होते हैं। 4 वर्णों तथा 4 आश्रमों की स्थापना का मंतव्य यही है। यदि विभिन्न आश्रमों तथा वर्गों के सदस्य कृष्ण भक्ति में परस्पर सहयोग करें तो इसमें संदेह नहीं कि भगवान द्वारा समाज पूर्णतः संरक्षित हो जाए। भगवत गीता में कहा गया है कि भगवान समस्त देहों के स्वामी हैं। प्रत्येक जीव अपने अपने शरीर का स्वामी है, किंतु भगवान ने स्पष्ट कहा है, हे भारत, तुम्हें ज्ञात हो कि मैं भी क्षेत्रज्ञ का अर्थ है शरीर का ज्ञाता अथवा स्वामी। प्रत्येक जीव अपने शरीर का स्वामी है, किंतु श्री भगवान कृष्ण परमात्मा है। वे सर्वत्र समस्त शरीरों के स्वामी हैं। वे न केवल इस लोक के वरन अन्य लोकों के मनुष्यों के ही नहीं, वरन पशु पक्षी तथा अन्य जीवों के शरीरों के स्वामी हैं। वे परम स्वामी हैं। फलतः पृथक पृथक जीवों की रक्षा करते हुए भी वे विभक्त नहीं होते, वे एक ही रहते हैं। मध्याह्न के समय जब सूर्य सबों के सिर के ऊपर दिखता है तो वह विभक्त नहीं होता। एक मनुष्य सोचता है कि सूर्य उसी के सिर के ऊपर है, किंतु माता जी ऊपर करना है। एक मनुष्य सोचता है कि सूर्य उसी के सिर के ऊपर है, किंतु 5000 मील दूसरा मनुष्य सोचता है कि सूर्य उसी के सिर पर है। इसी तरह परमात्मा एक है, परंतु वह प्रत्येक शरीर के भीतर दिखाई पड़ता है। किंतु इसका अर्थ यह नहीं कि आत्मा, जीव तथा परमात्मा एक है। आत्मा होने के कारण वे गुण में समान है, किंतु आत्मा तथा परमात्मा पृथक पृथक है। थैंक यू सो मच माता जी। तो हमने भगवत गीता में ये पढ़ रखा है कि हम सभी जो है जो भौतिक जीव है, हम सभी क्या है, व्यष्टि आत्माएं हैं, और भगवान क्या है, समष्टि आत्मा है। और भगवान अपने अंश रूप में हम सभी के हृदय में भी रहते हैं, और हमको बहुत अच्छे से जानते भी हैं। और हमने ये भी एनालॉजी कई बार सुनी हुई है कि एक ये शरीर एक पेड़ के समान है, जिसकी अलग अलग शाखाएं हैं, है ना। एक शाखा पर इसमें एक दो पक्षी बैठे हैं, और उसमें से एक पक्षी क्या है, फल खा रहा है, और अलग अलग फल खा रहा है। कभी वो फल खट्टा होता है, कभी वो तीता होता मतलब तीखा होता है, मीठा होता है। ये अलग अलग प्रकार के फल खाने में ये पक्षी व्यस्त है, और दूसरा पक्षी को बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है ये फल खाने में। वो केवल क्या कर रहा है, इसको देख रहा है, इस पक्षी को साक्षी बनकर सब कुछ रिकॉर्ड कर रहा है ये पक्षी। तो जो फल खाने वाला पक्षी है वो कौन है, वो हम हैं, हम जीवात्मा हैं। और जो साक्षी है, हर चीज का नोट डाउन कर रहा है, हर चीज देख रहा है, रिकॉर्ड कर रहा है, वो पक्षी कौन है, वो परमात्मा है। तो परमात्मा हमारे जस्ट पड़ोस में ही बैठे हैं, बगल में ही बैठे हैं, लेकिन हम क्या है कि हम इतने व्यस्त हैं ना, ये अपने कर्म फलों को भोगने में, उनका आस्वादन करने में, कि हम अपने जस्ट जो एकदम ठीक हमारे बगल में बैठे हैं परमात्मा, उनको नहीं पहचान पा रहे। और ये वो ही परमात्मा है जो हमारे साथ जब से हमारा अस्तित्व है, वो तब से हमारे साथ है ना, हमें छोड़ के वो जाते ही नहीं है। चाहे सुख की स्थिति हो, चाहे वो दुख की स्थिति हो, वो हमारे साथ बैठे हैं। और
समय समय पर हमें इशारे भी करते रहते हैं कि देखो ये कार्य करोगे ना तो इसमें ये धर्म संगत नहीं है, ये करोगे तो आगे कष्ट भोगना पड़ेगा। वो हमें संकेत भी करते हैं, लेकिन हम जीवात्मा, हम अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए अपनी इच्छाओं के पीछे एक अंधी दौड़ में भागते रहते हैं, और ये परमात्मा को ना देख पाते हैं ना सुन पाते हैं। हमने अपने चारों तरफ अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए अपने ये सारा चीज का हमने एक आवरण सा बना रखा है कि उसमें से परमात्मा की आवाज हमें नहीं सुनती। हमें कई बार ऐसा फीलिंग होता है कि अरे ये काम नहीं करना चाहिए। हम कहते हैं मेरे अंतरात्मा की आवाज आ रही है, मेरे को ऐसा लग रहा है कोई मना कर रहा है अंदर से कि ये कार्य नहीं करना है। तो वो जो एक जिसको हम कहते हैं ना गट फीलिंग, तो वो गट फीलिंग क्या होती है, वो परमात्मा ही हमको संकेत करते हैं। अगर हम उसे समझ जाएं तो हम बहुत सारे विपत्तियों से बच सकते हैं, क्योंकि परमात्मा हमारे हमें जानते हैं। तो भगवत गीता के 13वें अध्याय में भगवान जहाँ पुरुष प्रकृति ये सारी चर्चा करते हैं, तो भगवान कहते हैं कि जैसे एक खेत का जो स्वामी है, जो किसान है, जो उस खेत को हर प्रकार से जानता है कि उसकी डायमेंशन कितनी है, कितनी लंबाई है, कितनी चौड़ाई है, या उसकी मिट्टी किस प्रकार की है, उसमें क्या बोए तो ज्यादा अच्छा होगा। किसान अपनी धरती के बारे में, उस टुकड़े के बारे में बहुत अच्छे से जानता समझता है। ठीक है। तो वो क्षेत्र के बारे में, वो जो खेत रूपी क्षेत्र है, उस क्षेत्र का ज्ञाता है, अर्थात वो क्षेत्रज्ञ है। क्षेत्रज्ञ अर्थात मतलब क्षेत्र का ज्ञाता। तो ये किसान अपने खेत के बारे में जानता है। तो उसी तरह से हमारा जो ये शरीर है, ये क्षेत्र है, और इससे क्या कर सकते हैं, क्या कर पाना है, ये हम अच्छे से जानते हैं क्षेत्र, हाँ, क्योंकि हम क्षेत्रज्ञ हैं। लेकिन भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, तुम्हारे अलावा मैं भी तुमको जानता हूँ, और मैं तुम्हें बहुत अच्छे से जानता हूँ। तुम तो इसी जन्म में क्या हो, क्या कर सकते हो, तो इस शरीर से तुम तो केवल वो जानते हो। लेकिन मैं पुराने तुम्हारे जितने भी क्षेत्र हुए हैं या शरीर हुए हैं, मैं उन सबको भी जानता हूँ। तुमने क्या कर्म किया, कैसे किया, आगे भी जो तुम करना चाहोगे, मैं उनको भी जानता हूँ। मैं पूर्ण क्षेत्रज्ञ हूँ। तो हम अपने ये शरीर रूपी क्षेत्र के ज्ञाता हैं, जानते हैं। लेकिन भगवान भी जानते, यानी कि इस ये जो शरीर रूपी क्षेत्र है, इसके दो ज्ञाता होते हैं, दो जानने वाले होते हैं, दो क्षेत्रज्ञ होते हैं। तो भगवान यहाँ पर यही बता रहे हैं कि जो आत्मा है, और आत्मा के ठीक बगल में कौन बैठे हैं, परमात्मा बैठे हैं, कृष्ण बैठे हैं। हमें उसमें भेद नहीं करना चाहिए, अरे ये तो छोटे वाले हैं, इनको कम पता है। भगवान के ही अंश हैं, हम उनको कृष्ण ही मान सकते हैं। जब हम वैसे लेते हैं कि तत्व रूप में लेते हैं, तब हम बोलते हैं कि हाँ ये अंश है। लेकिन ऐसा नहीं है कि उनमें किसी तरह का कोई कमी है, या वो कम शक्तिशाली हैं, ऐसा हमें नहीं मानना चाहिए। तो जब लिखा जाता है तो हम यही लिखते हैं कि हमारे अंदर कृष्ण विद्यमान है, जो हमें गाइड करते रहते हैं। तो यहाँ पर यही बता रहे हैं मैत्री मुनि कि समाज की संरचना, क्योंकि भगवान पूर्ण ज्ञाता हैं, तो वो समाज की संरचना इसी तरह से करते हैं कि ब्राह्मण तथा क्षत्रिय एक दूसरे की और साथ ही स्वयं की रक्षा करते हैं। यानी कि एक ब्राह्मण जो है, ब्राह्मण का कर्तव्य क्या है, यजन याजन और पठन पाठन। तो ये करके ये पहले वो खुद को सुरक्षित करता है कि वो ये समझ जाए, और फिर वो क्षत्रियो को या समाज के अन्य वर्गों को
क्या करता है, वो अपना वो दर्शन बताता है, अपना वो उपदेश देता है, जिससे कि समाज का हर वर्ण सुरक्षित हो जाए, है ना। तो जैसे क्षत्रिय है, क्षत्रिय भी अपना कार्य करने के लिए उनको भी शिक्षा लेनी होती है। तो पहले वो शिक्षा लेके ब्राह्मण के आश्रम में जाते हैं, शिक्षा लेते हैं, खुद सुरक्षित होते हैं। और क्योंकि जब तक वो खुद पहले खुद सुरक्षित नहीं होंगे, सुरक्षा का सबसे अच्छा तरीका क्या है? शिक्षित होना। और शिक्षित होना ये जान लेना कि जीवन का उद्देश्य क्या है, और हमारे जो जो कार्य जो हमको करने हैं, हमारे क्या कर्म है, वो हम जान लें, तो ये शिक्षा से ही प्राप्त होता है। और जब हम उस विशेष प्रकार के कर्म करते हैं, जैसे क्षत्रियो को सारी राजनीति कैसे करनी है, ये सारी स्ट्रेटजीज कैसे बनानी है, युद्ध के जो मिलिट्री अफेयर्स की ट्रेनिंग होती है, वो सारी दी जाती है क्षत्रियों को। फिर क्षत्रिय क्या करते हैं? क्षत्रिय ब्राह्मणों की रक्षा करते हैं और अन्य वर्गों को भी रक्षा प्रदान करते हैं। तो और भगवान ये सब सिस्टम बना दिए हैं, उन्होंने चार वर्ण बना दिए, चार आश्रम बना दिए। और वो जब ऐसा ये प्रणाली बना दिए, अब उनको इंटरवीन करने की जरूरत नहीं पड़ती, है ना। सारा कुछ वो सिस्टम चल रहा है, ठीक है। और ये सब वो इसीलिए बनाते हैं कि मनुष्य को उन्होंने बुद्धि दी है, और वो उस प्रकार से उस बुद्धि का उपयोग करते हुए वो ये सारे कार्य करें। हाँ, जब समय समय पर ऐसी जरूरत होती है कि साधुओं को आनंद प्रदान करने के लिए और दुष्टों का नाश करना होता है, तब भगवान समय समय पर आते हैं और लीला करते हैं, और लोगों में और दृढ़ता आती है कि हाँ, हमें क्या करना है। भगवान समय समय पर आते रहते हैं भक्तों को बताने के लिए कि वो हैं, और वो ये भी स्पष्ट करने आते हैं कि ये तुम्हारे रहने लायक जगह नहीं है, चलो तुम मेरे धाम में चलो, वो तुम्हारी जगह है। तो ऐसा भगवान करते हैं। बाकी सब वो ना एक प्रणाली बना देते हैं, जैसे उन्होंने वर्णाश्रम की प्रणाली बनाई, और वो इसमें हस्तक्षेप नहीं करते हैं। ठीक है, एक प्रणाली बन गई, अभी सब अपनी अपनी बुद्धि सबके पास है, इस चीज का पालन करो, है ना। तो भगवान जो सृष्टि करते हैं ना, सर्ग करते हैं, तो भगवान ही वो बनाए हैं। और हर चीज को उन्होंने ऑटोमेशन पे डाल दिया कि ठीक है, अब मैंने ही कर दिया, मेरा काम हो गया, अब ये सब चलेगा। अब जैसे आप जानते हैं कई प्रकार के जैसे वाटर साइकिल्स है, जैसे ये ऑक्सीजन साइकिल हम पढ़ते हैं, क्लाइमेटिक जो एक चक्र है वो चलता रहता है। तो उसी के हिसाब से सब होता है। और वैज्ञानिक समझते हैं कि क्या हो रहा है, कि सब कुछ तो ऑटोमेटिक है। देखो बारिश कैसे होती है, जब समुद्र में से वो वाष्पीकरण होता है, इवेपरेशन होती है, तो क्या होता है, बादल बनते हैं, है ना। जब थोड़ा प्रेशर बनता है तो हवा चलती है, फिर उससे क्या होता है कि बादल बनते हैं, और बादल वर्षा करते हैं, तो वर्षा होता है, हिमपात होता है, ग्लेशियर्स बनते हैं। तो जब वही गर्मी आती है, तो वो ग्लेशियर का थोड़ा सा पार्ट पिघलता है, और उससे फिर नदियां, झरने बनते हैं, वो पानी पीने का स्रोत होता है। तो भगवान ये सब जानते थे, भगवान ने क्या किया, समुद्र बनाया, है ना। पानी अगर मतलब इकट्ठा हो जाए, तो पानी सड़ने लगेगा। तो जो भगवान ने इतने बड़े बड़े समुद्र बनाए, जलाशय बनाए, वो सड़े नहीं, उसके लिए क्या कर दिया, उसमें इतना सारा नमक मिला दिया, पानी खारा हो गया, अब वो सड़ेगा नहीं। हाँ, अब ये पानी पीने योग्य नहीं है, लेकिन इसमें से क्या होगा, जब इवेपोरेट होगा, तो वो पानी
तो वो नमक के साथ इवेपोरेशन नहीं होगा, वो पानी एक मतलब उस तरह से जब कंडेंस होके बरसेगा तो वो डिस्टिल्ड वाटर से कम नहीं होगा, मतलब वो शुद्ध जल से कम नहीं होता है। तो भगवान ने ये सारा सिस्टम बना दिया कि ऐसा होगा, फिर ऐसा होगा, फिर ये होगा। हम जैसे कोई मशीन बनाते हैं, है ना, कोई मशीन की हेल्प से कोई कार्य करते हैं, बड़ी सारी मशीनें हैं, ठीक है, उसको सेट कर दिया लाके कि हाँ ऐसा होगा, फिर ये होगा। जैसे समझ लीजिए हमें चटनी ही बनानी है, तो हमने चटनी बनाने के लिए सारे इंग्रेडिएंट्स उसमें डाल दिए जार में, और वो मिक्स ब्लेंड कर दिया उसे, और चटनी बन जाती है। अभी हमें नहीं अंदर समझ में आ रहा कि क्या कैसे कट रहा है, कैसे वो मोटर घूम रही है, और किस तरह से पिस गया। हमें रिजल्टेंट दिखता है, हमें लगता है कि हाँ ये सब ऑटोमेटिक है, ये तो मशीन काम कर रही है। लेकिन मशीन बनाने वाला भी कोई है ना, तो भगवान है, ऐसे ही भगवान है। हमें लगता है कि सब ये वेल मैकेनाइज सिस्टम है, अरे ऑटोमेटिकली सब होता है, बारिश ऐसे होती है ना, वायु का संचार ऐसे होता है। लेकिन उनके पीछे कौन है? सृष्टा है, आदि सृष्टा है, वो भगवान है जो ये सब कर रहे हैं। तो उसी तरह से भगवान ने हर प्रणाली बनाई है। उस वर्णाश्रम धर्म एक प्रणाली ही है जो भगवान बनाते हैं, एक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से क्या होता है कि जो चारों वर्ग हैं, वो हर वर्ग की अपनी एक इम्पोर्टेंस है। अगर एक भी वर्ग को हानि होती है तो समूचे समाज को हानि होती है। जिस प्रकार शरीर का अगर एक अंग भी कट जाए ना तो समस्या होती है ना, तो उसी प्रकार अगर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र कोई भी वर्ग अगर पीड़ित है तो समूचे समाज को परेशानी होगी। यहाँ पर भगवान यही बता रहे हैं कि जो भगवान ने ये चारों वर्ग बताए हैं ये परस्पर साथ में चलने के लिए बनाए हैं कि सभी फले फूले एक दूसरे के सहयोग से सभी सभी का उत्थान हो। और अगर ये सारे ये चारों वर्ग अपने अपने व्यक्तिपरक कार्य करते रहे तो निश्चित ही उनको भगवत प्राप्ति भी हो जाएगी, अपने अपने कार्य करने से ही, है ना। किसी को दूसरे की टेरिटरी में नहीं घुसना है, किसी को दूसरे के कार्य क्षेत्र में जाने की जरूरत नहीं है। शूद्र ये ना सोचे कि जब तक वो यज्ञ नहीं करेगा या मंत्र नहीं बोलेगा या हवन नहीं करेगा तब तक उसकी उससे उसकी भगवत प्राप्ति नहीं होगी, ये सोचना ही गलत है। या क्षत्रिय ये ना सोच ले कि अरे मुझे ये करना पड़ेगा तभी हो पाएगा। या वैश्य ये ना सोचे कि अरे मैं तो दिन भर तो अपनी ये कंपनी में बैठा रहता हूँ, दिन भर तो अपनी दुकान में बैठा रहता हूँ, मेरे को भगवत प्राप्ति कैसे होगी, है ना। तो हर एक के लिए भगवान ने अलग अलग वो बताए हैं कि ये कर्म है, ये करना है। और वो कर्म को अच्छे से कृष्ण भावना भावित होकर अगर हम वो करते रहे सेवाएं, तो क्या होगा कि भगवत प्राप्ति निश्चित ही हो जाएगी। जो शूद्र है वो सर्विसेज एग्जीक्यूट करते हैं, वो ब्राह्मणों को, क्षत्रियों को, वैश्यों को सेवाएं प्रदान करते हैं। तो क्या होता है वो ये ही करते करते ब्राह्मण के घर में अगर वो सेवाएं दे रहे हैं तो वो भी ब्राह्मण की हेल्प कर रहे हैं, तो भगवान उनसे प्रसन्न होंगे। बस वो क्या है कि सभी को अपने कर्म फलों को भगवान के श्री चरणों में अर्पित करना है। तो हमें किसी के कार्य क्षेत्र में हस्तक्षेप करने की जरूरत नहीं। आज हमारी प्रॉब्लम क्या है कि हम चाहे जो भी है वो सब एक ही भेड़ चाल में चल चल रहे हैं। इसीलिए हम देखते हैं कि इतनी समस्याएं आ रही। हमने वर्ण आश्रम सिस्टम का एकदम वो पालन ही नहीं हो रहा है। और हम उस चीज वो प्रणाली को जितना ध्वस्त करते जाएंगे
उतना ही हमारे लिए प्रॉब्लम होगी। देखिए, हम सोचते हैं कि हमने बुद्धि लगाई ना। पहले क्या हो रहा था कि सड़कें गंदी हो जाती थी। ट्रांसपोर्टेशन का साधन क्या था? बैलगाड़ी या घोड़ा गाड़ी, है ना। तो सड़कें गंदी हो जाती थी, वो सब मल सड़कों पर ही होता था, इन पशुओं का। तो लोगों ने कहा कि नहीं, अब हम मोटर गाड़ी बनाएंगे। और मोटर गाड़ी क्या हुआ कि आज वो हमें ही प्रॉब्लम दे रही है। प्रदूषण है कि आजकल रुक नहीं रहा है। और थमना तो दूर, प्रदूषण हमें सांस लेने में आज दिक्कत हो रही है ना। सभी सोच रहे हैं कैसे इस पॉल्यूशन से हमें छुटकारा मिले। अलग अलग वो बनाए जा रहे हैं कि हाँ ठीक है, नाइट्रोजन का फ्यूल डाल लो, या इथेनॉल वाला फ्यूल डाल लो, तो उससे कम पोल्यूशन होगा। या इलेक्ट्रिक व्हीकल्स अभी आगे, है ना। तो ये सारे हम सोच रहे हैं, हम सोचते हैं कि हम अपनी बुद्धि लगा के ना बहुत अच्छा कर लेंगे। तो इनिशियली हमें लगता है कि हाँ, हमने ये समस्या सॉल्व कर ली, रिजॉल्व हो गया ये प्रॉब्लम। और फिर क्या होता है, उससे रिलेटेड एक नई समस्या उत्पन्न हो जाती है। हम उसके बारे में सोचते ही नहीं। हम सोचते हैं अरे देखो, मैं तो सृष्टा हूँ, मैंने ये रिजॉल्व कर लिया, ये चीज बना लिया। वैज्ञानिक यही सोचते हैं, है ना। लेकिन भगवान जो सृष्टि करते हैं उसमें सब वो सोच समझ कर करते हैं, हमारी तरह नहीं कि हमने जो चीज बना ली वो आगे हमारे लिए ही समस्या क्रिएट करती है। ठीक है ना। तो भगवान इस तरह से सृष्टि नहीं करते। भगवान जो बनाते हैं वो एकदम सुदृढ़ व्यवस्था होती है। और हम जिससे आगे बढ़ पाए, हमारे हित में भगवान ये सृष्टि करते हैं। लेकिन क्या होता है कि हम जब कार्य करते हैं ना, तो उसमें होता है कि उसमें थोड़े उसमें ये चांस होता है कि हम अ, उससे रिलेटेड उसके अलग कॉन्सिक्वेंसेस हो जाते हैं, उसके कुछ दुष्परिणाम भी होते हैं जो फिर हमें भुगतने पड़ते हैं, है ना। जैसे जब प्लास्टिक का निर्माण हुआ था, तो ऐसा सोचा गया था कि अरे ये रेवोल्यूशन है ना। लेकिन आज जब हम पा रहे हैं कि हमारे अंदर ट्रेसेस मिल रहे हैं प्लास्टिक के, उससे क्या हो रहा है, कैंसर जैसी बीमारियां हो रही हैं। हम इतना अभी हमारे जीवन में प्लास्टिक का यूज चालू हो गया है कि हम उससे अब बच ही नहीं पा रहे। हमारे अंदर जब टेस्ट होते हैं, है ना, तो उसके अंदर मतलब हमारी इंटेस्टाइन में हम कई जगह प्लास्टिक के ट्रेसेस मिलते हैं। तो फिर उससे अलग अलग बीमारियां उत्पन्न हो रही हैं। तो हमने सोचा था कि ये चीज कमाल की चीज हमने बना ली है, लेकिन अभी वो हमारे लिए समस्या होगी। अब भगवान जो चीज बनाते हैं ना, वो क्या होता है कि वो डिग्रेड भी हो जाती है बहुत जल्दी। वो सड़ भी, जैसे कोई भी चीज है, कुछ भी आप सब्जी बनाते हैं, दाल बनाते हैं, या कहीं पानी इकट्ठा कर दीजिए, तो वो थोड़े दिन में सड़ जाएगा। और सड़ के अलग अलग घटक में टूट के वो उसका वो डिस्पोज हो जाएगा। लेकिन हमने जो प्लास्टिक बनाया वो डिस्पोज ही नहीं होता है। आप उसे सालों साल रखे रहिए, ना वो सड़ेगा ना वो गलेगा, कुछ भी नहीं। और वो इस प्रदूषण का आज कारण बना हुआ है सबसे बड़ा। तो यही चीज है, हमें ये समझना चाहिए भगवान ने सब सेट कर रखा है। और हम क्या करते हैं, हम उसमें हस्तक्षेप करते हैं, हम उसमें अपनी बुद्धि लगाते हैं। हमें लगता है कि हमें तो हमेशा हमेशा के लिए यही रहना है, तो जरा थोड़ा और सुख सुविधा ले लें, और सुख सुविधा ले लें। लेकिन हमें ये समझना चाहिए कि जो हमारी बेसिक नेसेसिटीज हैं, जो हमारी मूलभूत जरूरतें हैं, उसका भगवान जी ने पहले से ही ख्याल रखा है। उन्होंने उसी तरह से ये सृष्टि का निर्माण किया है। हम अगर उसमें हस्तक्षेप करेंगे, कोई भी व्यवस्था जो भगवान ने बनाई है, कोई भी प्रक्रिया है, प्रणाली है, तो उसके हमें दुष्परिणाम भुगतने ही होंगे। तो यही है कि आजकल जो ये वर्ण और आश्रम का जो
प्रक्रिया प्रणाली है, हम उसमें हस्तक्षेप कर रहे हैं। हम दूसरे के कार्य क्षेत्रों में घुसने का प्रयास कर रहे हैं कि अरे वाह, ये ही क्यों करे, ये ही क्यों यज्ञ करे, या ये ही क्यों प्रशासन निक सेवाओं में जाए, मैं क्यों नहीं। तो हम जब एक दूसरे के कार्य क्षेत्रों में घुसने का प्रयास करेंगे तो वहां ही हमारा पतन निश्चित है। तो यहाँ भगवान फिर ये प्रभुपाद जी आगे बताते हैं कि हमें गाइड करने के लिए हम जो परमात्मा है वो हमारे हर जीव के अंदर है ना। तो जो आत्मा है वो तो पृथक पृथक होती है, लेकिन ऐसा नहीं, हमें समझना चाहिए कि जो परमात्मा है, मेरे अंदर अलग परमात्मा है और आपके अंदर अलग परमात्मा है। मुझे परमात्मा ने ये गाइड किया, दूसरे को परमात्मा कुछ और गाइड कर रहे, कुछ और बता रहे। सिद्धांतों में कभी भी क्लैश नहीं होता, क्योंकि परमात्मा के तो एक ही है, लेकिन सबके अंदर वो अपनी उन्होंने कॉपी बना ली है। उतने ही परमात्मा अपने कई रूप बना लिए जो हर जीवात्मा के अंदर, सॉरी, हर जीवात्मा के साथ उसके हमारे हृदय में वास करते हैं। तो ये उसी तरह से हम समझ सकते हैं, प्रभुपाद जी यहाँ बहुत सुंदर एनालॉजी देते हैं कि जिस प्रकार एक व्यक्ति को दोपहर के समय सूरज अपने सिर पे दिखाई देता है, तो दूसरे शहर में भी जो व्यक्ति है, जो लोग हैं, उनको भी सूरज अपने ही सिर पर दिखाई देता है ना। तो सूरज एक ही है, लेकिन वो एक निश्चित समय पर सभी को अपने सिर के ऊपर दिखता है वो सूरज। तो इसका मतलब ये नहीं कि मेरा सूरज अलग है, आपका सूरज अलग है, किसी और का सूरज अलग है। वो सूरज एक ही है, लेकिन हम सबको लगता है कि ये मेरा पर्सनल वाला है ना। तो उसी तरह से भगवान एक ही है, परमात्मा एक ही है, लेकिन वो हम सबके हृदय में एक अलग अलग कॉपीज के थ्रू माध्यम से हैं, अलग अलग उन्होंने अपने वो बना लिए हैं, और वो सभी जीवात्माओं के अंदर स्थित है। तो वो हमें लगता है कि ये हमारे पर्सनल वाले हैं। हरे कृष्णा। इसमें कोई प्रश्न या कोई टिप्पणी, आप लोग हैंड रेज कर सकते हैं। यस, अरविंद सिंह प्रभु जी, हरे कृष्णा, प्लीज हरे अनम्यूट। कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। जी माता जी, जीव चाहे जिस भी वर्णाश्रम से बिलोंग करता हो, जी उसे परमात्मा को जानने के बारे में सतत प्रयत्नशील रहना चाहिए और उसे कामना करना चाहिए कि हमें भी भगवत प्राप्ति हो जाए। हाँ। तो माता जी, मेरा पूछना ये है कि ब्राह्मण और क्षत्रिय परस्पर एक दूसरे को आदान प्रदान करते रहते हैं अपना धन और बौद्धिक क्षमता। तो शूद्र और वैश्यों को कौन बौद्धिक क्षमता प्रदान करेगा जो कि भगवत प्राप्ति में और परमात्मा को जानने में सहायक हो? देखिए, भगवान ने यही बोला है कि जो ब्राह्मण है, ब्राह्मणों को घूम घूम के गली गली, नगर नगर, ग्राम ग्राम, यही भगवान का संदेश सबको देना है। ब्राह्मण ही उनको पढ़ाते हैं कि क्या करना है, क्या नहीं करना है, चाहे वो क्षत्रिय हो या वैश्य हो या शूद्र हो। हाँ, ये कहा जाता है कि वैश्य और जो शूद्र हैं उनको ज्यादा शिक्षा की आवश्यकता नहीं होती है। उनको उतनी शिक्षा की आवश्यकता होती है जिससे कि उनका कार्य संपन्न हो पाए, कर्म वो कर पाए अपना, जो उनको बताया गया है, जो उनके लिए निश्चित किया गया है। लेकिन हाँ, ये बस इतना जानना कि हाँ, जो भी कर्म है ना, हमें कर्म करना है और फल को भगवान के चरणों में समर्पित करना है, बस इतना ही जान ले और वो अपना कर्म करते जाए, तो उनको भगवत प्राप्ति हो जाती है। ठीक है प्रभु जी। जैसे उन्होंने किसी ब्राह्मण से सुन लिया कि हाँ,
ये नाम लेना है भगवान का। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो वो तत्व नहीं भी जानेगा, भगवान का नाम रटता रहेगा। क्यों? क्योंकि गुरुदेव ने बोला है, कोई ब्राह्मण आए थे उन्होंने बोला है। तो बस वो अपना काम करता रहेगा, ये रटता रहेगा, उसको भगवत प्राप्ति हो जाएगी। ठीक है। और भगवान सबके हृदय में है, परमात्मा रूप, वो गाइड करते रहते हैं एक भक्त को। ठीक है प्रभु जी। जी जी माता जी, ठीक है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। यस, राजेश्री माता जी, यू वांट टू से समथिंग? माता जी, जी माता जी, जैसे आपने कहा, हाँ हाँ, भगवान सबको गाइड करते रहते हैं। भगवान के द्वारा जो सृष्टि रचाई है या जो भी रचनाएं की गई हैं, क्योंकि भगवान परफेक्ट रचना करते हैं, लेकिन मनुष्य में जहां है वो एक तो लालच बहुत ज्यादा हो जाता है और अहंकार भी बहुत हो जाता है। तो इसलिए वो जब अपने लाभ के लिए कार्यों में हस्तक्षेप करना शुरू कर देता है, कुछ नई चीजें बनाना, और फिर उसको इस अहंकार से कि भाई ये मैं बना रहा हूँ या मैं कर रहा हूँ, तो उसमें वो गलती तो करता ही करता है, क्योंकि मनुष्य स्वभाव है त्रुटियां करना। तो वो परफेक्ट, वो ना भूत भविष्य वर्तमान इनको देख करके नहीं करता है, जैसे कि भगवान करते हैं, उनको तो सब ज्ञात है, भूत भविष्य वर्तमान इसको देख करके उन्होंने सारी रचनाएं की हैं। लेकिन मनुष्य क्योंकि लिमिटेड नॉलेज है और लिमिटेड ही सब कुछ है, तो जितना भगवान ने बुद्धि दी है उसको वो ओवर यूज और या अहंकार के तौर पर जैसे जब यूज करता है, तो वो सारे ही इकोसिस्टम में जब हस्तक्षेप करता है तो वो पूरा इकोसिस्टम बिगड़ जाता है। तो यही है कि ग्रेटिट्यूड की फीलिंग होनी चाहिए और साथ में भगवान को ध्यान में रखे, उन्होंने जो दिया उसको संतुष्टि भी होनी चाहिए। मतलब संतुष्ट रहना सीखना चाहिए कि हाँ ये भगवान ने दिया है, और किसी भी चीज का गलत इस्तेमाल या अहंकार नहीं होना चाहिए कभी भी कि मैं ये कर रहा हूँ या इससे मुझे ये परिणाम मिलेंगे, क्योंकि सर्वे सर्वा नहीं हो सकता कोई भी इस तरह। हरे कृष्ण माता जी। यस माता जी, नोटेड। ठीक है। यस, किसी का और कोई प्रश्न है क्या? हरे कृष्णा। ठीक है, तो फिर हम लोग आज यहीं पर विराम करते हैं, समय भी हो गया है। और हाँ ठीक है। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय। अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा। सभी को प्रणाम, सभी माता जी प्रभु जी को प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण, धन्यवाद, प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, माता जय जी, श्री जय कृष्ण। श्री प्रणाम। हरे कृष्ण। कृष्णा माता हरे जी। कृष्णा हरे हरे कृष्णा कृष्णा। माता जी, सादर प्रणाम। हरे हरे कृष्णा। कृष्ण माता माता जी, जी, अयोध्या जी माता का जी क्या हाल धन्यवाद चाल है प्रणाम। अभी? हरे माता जी कृष्णा बहुत माता आचार्य रश, जी। सभी अयोध्या प्रभु को माता जी, धन्यवाद प्रणाम। हरे माता कृष्णा। जी। बहुत रश है। आज तो माघ पूर्णिमा है ना, तो आज यहाँ और भी ज्यादा रश है। मतलब यहाँ आज अच्छा, वही तो। हाँ, लेकिन बस वाले ग्रुप में सब है ना, हम लोग आज पहुंच रहे हैं, पता नहीं कितने बजे पहुंचेंगे अयोध्या। अच्छा, ओके। हाँ, हम लोग का था नैमिषारण्य जाने का, लेकिन ग्रुप वाले सब बहुत ऐसा है कि नहीं अयोध्या ही जाएंगे। अब आज पहुंचेंगे, पता नहीं, अभी तो जाम में ही फंसे हुए हैं। बहुत रश है, बहुत ज्यादा रश है। बहुत रस है ना वो, यहाँ दर्शन लोग, होना मुश्किल है। आज तो माघ पूर्णिमा है, तो लोकल्स का भी रश है, और जो हाँ उधर हाँ हाँ। वो भी रश है। हाँ, अच्छा।